हेलो गाइस, वेलकम टू विजय ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी दिए हुए डेट का डे निकाल सकते हैं, यानी तारीख से दिन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ कोड्स याद करने पड़ते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग कोड्स को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को सेंचुरी कोड याद करना होता है। सेंचुरी कोड में क्या होता है कि अगर आप किसी भी तारीख को ले रहे हैं और वो तारीख सन 2016 का है या 1995 का है, 1830 का है, तो उसके लिए आपको 1800, 1900 इत्यादि सेंचुरीज के लिए यानी शताब्दी के लिए कोड याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे मुख्य होता है ये 1900 से 1999। ज्यादातर सवाल एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही दोनों सेंचुरी से यानी शताब्दी पूछे जाते हैं। तो 1900 से लेकर 1999 के बीच में कोई भी अगर साल पूछा गया है तो आप उसके लिए कोड रखिएगा 0, यानी जब सॉल्व कीजिए तो 0 यूज कीजिएगा। और 2000 से लेकर 2099 तक में अगर कोई साल आया तो आप उसके लिए कोड यूज कीजिए 6। और बाकी सब भी अगर आपका इन केस आ गया तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। चलिए तब हम लोग मंथ कोड को जान लेते हैं। देखिए मंथ कोड बहुत लंबा है, हो सके आपको याद करने में थोड़ा कठिनाई हो। इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि केवल दो चीजें इस्तेमाल होगी, 1900 से लेकर 1999, 2000 से 2099। 06 आप आराम से याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर मंथ कोड याद करना है तो आपको कुछ हम ट्रिक बता देते हैं। देखिए मंथ कोड याद करते समय आप जनवरी फरवरी लगातार सीक्वेंस में लिख लीजिएगा रफ कॉपी में। और आप ऐसे याद रखिएगा कि पहले 12 का स्क्वायर, देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो पहले 12 का स्क्वायर लिखना है, फिर 0 देना है, फिर 5 का स्क्वायर लिखना है 25, फिर जो देना है 6 का स्क्वायर लिखना है, और लास्ट में जो 12 का स्क्वायर था उसमें 2 बढ़ा देना है। तो 12 का स्क्वायर 144 था, बढ़ा दीजिए 146। तो ये 12 डिजिट का जो कोड है आपको ऐसे ही याद हो जाएगा पल भर में। लिख के याद करना ज्यादा बेटर रहता है आपके लिए। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ा पढ़ कर लीजिएगा। जनवरी फरवरी लगातार दिसंबर तक का मंथ लिख लेने का, उसके बाद 12 का स्क्वायर, फिर 0 देकर 5 का स्क्वायर, 0 देकर 6 का स्क्वायर, लास्ट में 12 के स्क्वायर में 2 ऐड कर देना। ठीक है, जैसे भी अगर आप मंथ कोड याद कर लेते हैं तो उसके बाद का प्रोसेस समझिएगा। फिर हम लोग याद करना होता है डे कोड। डे कोड पे कोई मेहनत नहीं, आप जैसे देख पा रहे हैं संडे मंडे हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो संडे से गिनती स्टार्ट करना 1 से। और 7 दिन होते हैं तो 7 हम लोग यूज नहीं कर सकते, सिर्फ 0, 7 यहाँ पे 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखिए और फिर 0 लिखिए, संडे मंडे बोलते जाइए, आपका बन जाएगा डे कोड। डे कोड यानी दिन का कोड। तो इस हिसाब से आपको अगर 3 बार कोड याद हो गया तो कोई भी गिवन डेट का आप डे निकाल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे आपका सवाल है यहाँ पर 1 जुलाई 2007 को कौन सा दिन था। तो बनाने का एक सिंपल सा मेथड है। 1 जुलाई मतलब पहले हम 1 लिखेंगे, जुलाई का मंथ का हम लोग कोड देखेंगे। जुलाई का मंथ का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो हम लोग जुलाई के मंथ के कोड के लिए यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इसके लास्ट के 2 डिजिट से। ध्यान दीजिएगा, तो 1 जुलाई का हमने 1 जुलाई लिया, 1 लिया और जुलाई का कोड 0 लिया। और यहाँ पर एक काम करो, वहां से काट देना है ना, डिलीट मत करना, वो हम कर लेंगे। कहीं 2 वीडियो डिलीट बनता है ना। अच्छा शुक्र भी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल बनाना। जैसे कि आपका यहाँ सवाल दिख रहा है 1 जुलाई 2007 को कौन सा दिन था। तो प्रोसेस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको दिनांक यानी 1 लेना है। जुलाई का मंथ है तो जुलाई का कोड जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0 यानी 0 है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा सेंचुरी का ये आपका ईयर दिया हुआ है 2007। तो अब ये आ रहा है आपका 2000 से 2099 के बीच, तो जिसका कोड क्या है 6 लेंगे। फिर अब लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान देगा, 2007 यानी सिर्फ 7, तो 7 को भी ऐड कर देंगे। और एक एक्स्ट्रा काम इसमें करना होता है, जो आपने साल का लास्ट का 2 डिजिट लिया है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट भागफल आएगा बस वही लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट का 2 डिजिट यहाँ दिख रहा है आपको 7, तो 7 को जो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ 1 बार में आएगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ रिमाइंडर को इग्नोर कर देना है, सिर्फ देखना है कि कितने बार में 4 से कटा। तो एक बार में अगर 12 होता तो 3 लेते, 15 होता तो भी 3 लेते। ठीक है, अब उसके बाद सबको ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिएगा 7 से। तो इसको मैथमेटिक्स से सोल्व कीजिए आप। 1 और 0 0 और 1 और 0 1, 1 और 6 7, 7 7 14 और 1 15, टोटल 15 हो गया डिवाइडेड बाय 7। अब 15 डिवाइडेड बाय 7 के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिमाइंडर लेना है। थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, यहाँ पे रिमाइंडर को इग्नोर करना है यानी सेक्सुअल को छोड़ देना है। और लास्ट में जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर को ही लिखना है। ठीक है, और 7 से डिवाइड क्यों करते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 टाइम्स में 2 टाइम्स में 14 कट जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। और जैसे आपको दिख रहा होगा रिमाइंडर 1 है, तो 1 कौन सा दिन होता है रविवार। आप इसे अपने गूगल के कैलेंडर में या फिर किसी भी नॉर्मल कैलेंडर से आप चेक कर सकते हैं कि 1 जुलाई 2007 को संडे ही था। ये केवल एक डेट में नहीं, हर डेट में ये लागू होता है, आप कहीं भी इसे बनाकर चेक कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं फटाफट और प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका दूसरा सेंचुरी का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा 26 जनवरी, तो 26 से 26 जनवरी है, तो जनवरी के लिए कोड क्या है आपका 1, तो 1 लेंगे। अभी देखिए 1950 है, तो 1950 का अर्थ हुआ कहाँ से कहाँ पहुंचा रही है, मतलब कुछ नहीं, मतलब बात उसी में सब एडजस्ट हो जाएगा।
को हिलाया। एक वीडियो का 3 वीडियो करना कभी तो हिलाया। मैं भी। वो उधर क्या हो गया गिलाई? फोन इसका गायब हो गया। चेक करना है, टीचर को शक है। नहीं माने इसलिए बोलते कभी रिचार्ज खो गया वो तो चलो नहीं है। बुरी इसीलिए है। ऑन स्क्रीन हम लोग बात कर रहे हैं। चलो बैठो। अब बोर्ड पे भी ध्यान दो, चेक तो करते रहोगे खुद भी, यहाँ ध्यान दीजिए। 8 to 8 पर। चलिए तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो प्रोसेस जैसे आप समझ गए होंगे, दोबारा समझ लीजिए। 26 जनवरी मतलब 26 लिखेंगे, जनवरी का कोड है आपका 1 तो 1 लिखेंगे। 1950 है बाबू, यानी 1950 यानी ये 1900 से 1999 के बीच आ रहा है, यानी कि 0 ऐड करेंगे और लास्ट में 50 दिख रहा है मतलब लास्ट का 50 ही लिख देंगे। बट दिक्कत यह है कि जब आप लास्ट का 2 डिजिट लिख देते हैं तो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपका भागफल यानी क्वेश्चन आएगा उसको भी लिखना होता है। तो जब 50 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? दिमाग लगाइए, 4 का टेबल में 50 से कम आएगा 48, जो कि कितना बार में कटेगा? 12। तो 12 लिखना होगा। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप रफ कर लीजिएगा कि 50 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो इस हिसाब से आपका 12 आ जा रहा है एज अ कोशिएंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ना कि रिमाइंडर। तो इसमें कोशिएंट यानी कि भागफल को लेना पड़ता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको ध्यान रखना। रिपीट कर देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। इसके बाद और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको कमेंट करना होगा। देखिए 26 जनवरी था, 26 का 26 लिखा। जनवरी का मंथ का कोड होता है 1 तो 1 लिख दिए। 1900 का जो भी मंथ 1900 का जितना भी ईयर रहेगा उस सब ईयर के लिए हम लोग क्या लेते हैं? 0 ऐड करते हैं कोड में। तो कोड में हम लोग 0 ऐड कर देंगे और उसके बाद आपको लास्ट का 2 डिजिट 50 लिख देना है और जो 2 डिजिट आएगा उसको 4 से भाग देना है और देखना कितना बार में कटा, रिमाइंडर को इग्नोर करते हुए। बाकी सब को आपको डिवाइड करना है 7 से। अब लगभग आपका आंसर आ जाएगा। 26 और 27, 27 और 50 हो गया आपका 77, 77 और 12 होता है आपका 79 और 89, 89 बाई 7। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा 7 से तो मन भी कर लीजिए, आपको केवल यहाँ रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, तो डिवाइड अगर हम 7 से करते हैं तो 7 का टेबल में एक बार मिलेंगे तो इधर 19 हो जाएगा। 19 से कम क्या लेंगे हम लोग? 14, यानी बचेगा आपका 5 बचेगा रिमाइंडर। तो कौन सा दिन होगा? तो 5 किसके लिए होता है आपका? थर्सडे के लिए, यानी कि गुरुवार। और ध्यान रखिएगा ये जो मैंने आपको डेट करवाया है कोई छोटा मोटा डेट नहीं है। जैसे आप देख पा रहे 26 जनवरी 1950, यानी इसी दिन हम लोग का संविधान लागू हुआ था। तो हम लोग का रिपब्लिक डे जो फर्स्ट डे मना था ना, वो आपका गुरुवार था। इसी टाइप से आप 15 अगस्त 1947 को भी निकाल सकते हैं और आने वाला जो आपका 15 अगस्त 2023 है उसको भी निकाल सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे का डे बता सकते हैं। आप इसे पूछने के लिए या समझने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने इसे समझा कि नहीं समझा। उसके और वीडियोस की चलिए, तो जैसा कि आप लोगों ने सोल्यूशन देख लिया, अगर सोल्यूशन समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर कुछ गलतियां निकले तो वो भी जरूर शेयर करें ताकि हम इसे और इम्प्रूव कर सकें। इसका मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगा जिसमें आपको मैं लीप ईयर्स के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। देखिए इतना सवाल में आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आप लोग लीप ईयर के क्वेश्चन को भी कर पाइएगा। तो जरूर प्रैक्टिस करते रहें एंड कीप वॉचिंग।